बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अस्मिता और हमारी खास पेशकश दिल्ली का दम कोई नहीं कम में आप सभी का स्वागत है। जी हां, इस बार दिल्ली के दंगल में कोई किसी से कम नहीं पड़ा। दिल्ली में चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन इतने दिनों तक चले चुनाव प्रचार के बाद भी चुनावों में कोई नैरेटिव सेट होता नजर नहीं आया। मुद्दे लगातार बदलते रहे, लेकिन इतना जरूर है कि ऐसा या वैसा आम आदमी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पूरे समय सेंटर में यानी केंद्र में रहे हैं। पहले देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। और इस तरह दिल्ली के दंगल में दांव पेंच थम गए। सियासी अखाड़ों के पहलवान अब रेफरी यानी जनता की तरफ देख रहे हैं। 5 फरवरी को जनता सियासी पहलवानों की किस्मत का फैसला करेगी। इस बार दिल्ली के दंगल में जैसे दांव पेंच देखने को मिले, वैसे शायद ही पहले किसी चुनाव में देखे गए हों। जिन मुद्दों के साथ चुनाव शुरू हुए, प्रचार अभियान खत्म होते होते वो मुद्दे पूरी तरह बदल चुके थे। लेकिन इस पूरे चुनाव के दौरान यदि कोई केंद्र में रहा तो वो थे आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल। चुनाव जब शुरू हुए तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए थे, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाती उससे पहले ही चुनाव फ्रीबीज यानी मुफ्त की योजना या रेवड़ी कल्चर में फंस गया और बीजेपी और आपके साथ कांग्रेस ने भी घोषणाओं की झड़ी लगा दी। काम तो केजरीवाल ही आएगा, वही अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाएगा, वही अपने लिए बिजली फ्री करेगा, वही हमारे लिए फ्री इलाज का इंतजाम करेगा, वही महिलाओं की बस यात्रा फ्री करेगा, वही हमारे काम आएगा और 2100 रुपए का हर महिला के लिए इंतजाम करेगा। मैं दिल्ली वासियों से आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, मोदी को दिल्ली की सेवा करने का कुछ मौका दीजिए। देश भर में मैं बहुत कुछ कर पाया हूं, दिल्ली में आपने मुझे सेवा करने का अवसर नहीं दिया। आपने 25 साल कांग्रेस भी देखी, आपदा भी देखी, अब एक बार कमल को भी देख लीजिए, मुझे सेवा करने का अवसर दीजिए। इस चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा दिलचस्प स्थिति कांग्रेस की रही। कहा जा रहा है कि यदि कांग्रेस ने वोट काटे तो बीजेपी को फायदा मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस पूरे प्रचार अभियान के दौरान असमंजस में नजर आई। शुरुआत में राहुल ने जोर दिखाया, लेकिन फिर 14 दिनों के लिए गायब हो गए। आपने राहुल को छेड़ा तो वो फिर मैदान में लौटे और आप पर आरोपों की झड़ी लगा दी। कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा, इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गए थे, याद होगा आपको, याद है कि दिल्ली को बदल देंगे। और जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे वो। जब दिल्ली में हिंसा हुई कहीं नहीं दिखे वो। और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा, और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है। चुनाव आखिरी में बुनियादी मुद्दों पर आया और यमुना की सफाई को लेकर आखिरी तक जंग जारी रही, लेकिन केजरीवाल ही पूरे चुनाव के केंद्र में रहे। चुनाव प्रचार के आखिरी 3 दिनों में केंद्रीय बजट के जरिए दिल्ली की मिडिल क्लास को साधकर बीजेपी ने एज जरूर लिया, लेकिन क्या ये एज आपको पछाड़ने के लिए काफी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो किसमें कितना है दम और कौन है पानी कम, जाने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय, फिर चर्चा की शुरुआत। आज के हमारे मेहमान हैं प्रदीप सिंह जी, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस। नितेश चौरसिया जी, प्रवक्ता आप। और शैलेंद्र सिंह राजपूत जी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर है, स्टूडियो से ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। सबसे पहले शैलेंद्र जी आपके पास आऊंगी। शैलेंद्र जी, आखिरी राउंड प्रचंड प्रचार, किसका होगा बेड़ा पार, हालांकि ये तो जनता तय करेगी, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, कंक्लूजन कैसे निकालते आप? जो रोज मुद्दे बदले, रोज नए नए विषय आए, बयानबाजी हुई, कैसे देखते हैं आप? देखिए, पूरा हम प्रचार अभियान देखें तो 31 तारीख तक तो जैसे फ्रीबीज से शुरू हुआ, भ्रष्टाचार के आरोपों से शुरू हुआ, फिर बात 30-31 तक यमुना पर आ गई,
और जहरीली सियासत होती रही। लेकिन आखिरी के 3 दिन हम जरूर कह सकते हैं कि कुछ अलग रहे। जब केंद्रीय बजट आया और 12 लाख पे टैक्स फ्री करने की बात हुई, और फिर केजरीवाल का आज ही का शायद बयान है कि उन्होंने कहा है कि अगर 12% तक फ्री किया है उन्होंने टैक्स को, तो एक बार और इनको हरा दीजिए तो ये जीएसटी भी आधी कर देंगे। मतलब असर तो हुआ है केंद्रीय मिडिल क्लास इसमें कहीं ना कहीं फोकस में है। और हम शुरू से कह रहे थे कि मिडिल क्लास एक, क्योंकि दिल्ली में जो चुनाव का पैटर्न है, जो मतदाता है वो जातीय समीकरण से हट के आय वर्ग पर निर्भर करता है। तो मिडिल क्लास वहाँ शुरू से केजरीवाल भी ये बात समझ रहे थे, बीजेपी भी ये बात समझ रही थी। तो आखिरी में मिडिल क्लास पर कहीं ना कहीं चुनाव फोकस हुआ है और फ्री वीज पर कहीं फोकस हुआ है, बाकी मुद्दे साइड में चले गए, मुझे ऐसा लगता है। और अगर ऐसा है तो जरूर बीजेपी को थोड़ी एज मिली होगी, क्योंकि पूरे चुनाव में आपने देखा होगा कहीं ना कहीं सेंटर में केजरीवाल रहे, ऐसे या वैसे उन पे आरोप लगते रहे या वो एजेंडा सेट करते रहे, बाकी पार्टियां प्रतिक्रियाएं देती रही। लेकिन इसमें अस्मिता हमको समझना पड़ेगा कि 2 तरह के मोमेंटम होते हैं। एक तो जो हम मीडिया में देखते रहते हैं, जो बयानबाजी होती रहती है, वार पलटवार होते रहते हैं, और एक अंडर करंट होता है। तो ये दोनों को अगर हम देखें तो चर्चा में तो केजरीवाल रहे हमेशा से, क्योंकि उन्हीं पर निशाना रहा। लेकिन अंडर करंट जो नीचे जमीन पर काम हो रहा था, जो कार्यकर्ता, उसमें निश्चित रूप से फ्रीवीज और मिडिल क्लास पर काम हो रहा होगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं आखिरी में मैं कहता हूँ, क्योंकि 31 तक ऐसा लगा कि एज तो आपकी है पूरी तरह से, लेकिन आखिरी के 3-4 दिनों में बीजेपी ने जरूर गेन किया है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरी के 3-4 दिनों में कांग्रेस ने भी काफी सक्रियता दिखाई है। तो जो बात कही जा रही थी कि अगर वोट बटेगा मुस्लिम वोट या दूसरा दलित वोट, तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो ये बात भी कहीं ना कहीं आखिरी में, आज के दिन हम कह सकते हैं कि 3 दिनों में आखिरी में काफी समीकरण बदले हैं दिल्ली में। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर शैलेंद्र जी हम ये कह सकते हैं, पहले कहा जाता था कि केजरीवाल प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हैं, फिर उसकी पिच पर बीजेपी खेलती थी, लेकिन इस बार बीजेपी की पिच पर भी केजरीवाल खेले हैं। हमारे साथ नितेश चौरसिया जी जुड़ चुके हैं। नितेश जी, सिंपल सा क्वेश्चन, हाउ इज द जोश? सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरा नमस्कार और आप तमाम आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जोश अपने बुलंदियों पे है और नई ऊर्जा के साथ नई सरकार बनाने के लिए तत्पर है और सक्रिय है। हर तरफ कार्यकर्ता अपने सरकार को दोबारा से बनते हुए देखने के लिए ललाहित है, जोश से भरे हुए हैं। और एक एक जनमानस दिल्ली का, दिल्ली की जो जनता है, दिल्ली की जो तमाम जनता जनादेश है, वो आने वाले 5 तारीख का इंतजार कर रही है और अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी के प्रति अपना आशीर्वाद का बौछावर करने जा रही है, खुले मन से, खुले दिल से, खुले तन से। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात, इस पूरे चुनाव में मैं 2-3 चीजें आपको बड़ी महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी काफी हद तक सेंटर में, इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह रही क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरे चुनाव में, पूरे देश के अब चुनाव देख लीजिए और दिल्ली के चुनाव देख लीजिए, हमेशा मुद्दों के चुनाव लड़ती है। इस बात में हमने सफलता प्राप्त करी है कि जो पार्टियां किसी अन्य जगह पे जाके जाति की और धर्म की और कभी मंगलसूत्र पे और कभी किसी के जनाजे पे और कभी किसी के धर्म पे और तमाम अनाप शनाप की बातें करती थी, आज हम बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, बुनाई, कढ़ाई, महिला सशक्तिकरण, पेंशन और इस तरीके के महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमने बात करी और पूरे चुनाव को केंद्रित रखा। और इसके लिए मैं तमाम साधुवाद करता हूँ हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का, जिन्होंने मिडिल क्लास और गरीब वर्गों का विशेष तौर से ध्यान रखा। चाहे हमने 25,000 रुपए तक की बचत देने की बात करी, जिस हिसाब से हमने बताया कि आम जनमानस को सरकार की नीतियों से 25,000 रुपए कैसे बचते हैं। बिजली जब यूज करते हैं तो आप 5,000 रुपए का बिल बचता है, पानी उपयोग करते हैं तो 3,000 से 4,000 रुपए का पानी का बिल बचता है। जब आप शिक्षा आपकी फ्री होती है, अच्छी होती है, तो किस प्रकार से प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपए का उसका लाभ मिलता है। तो कुल मिलाकर आप काफी ज्यादा उत्साह में हैं, और हालांकि ये तो जनता तय करेगी, लेकिन जो आपने मुद्दे गिनाए हैं, प्रदीप सिंह से भी उनसे प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। प्रदीप सिंह जी, हर एक बॉल का जवाब है केजरीवाल के पास, चौके छक्के मार रहे हैं। आपने टैक्स फ्री किया 12 लाख तक, तो वो कह रहे हैं कि एक बार और हरवा दीजिए, शायद जीएसटी में भी बदलाव आ जाए। यानी मुकाबला कड़ा है और हर एक आपके तीर का, जो आप तीर उछाल रहे हैं, उसका जवाब है उनके पास। जी, मेरी आवाज आ रही है? कंफर्म करिए तो फिर। जी, आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। नीतीश जी ने बहुत ही बढ़िया अपने दायित्वों का निर्वहन किया, इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर साधुवाद देता हूँ। लेकिन जी देखिए, दिल्ली पिछले 10 वर्षों से ना ताजा सांसों के लिए परेशान है। क्रिकेट में तब मन लगता है जब शरीर स्वस्थ होता है। जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो क्रिकेट क्या कोई भी खेल खेल लीजिए, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो दिल्ली की जनता साफ पानी के लिए, संगम विहार एक इलाका है जहां से पिछली बार अरविंद केजरीवाल जी के विधायक जीते थे,
और वहां पे अगर आप चले जाएं और 4 दिन पैदल चल रहे हैं तो आपको शायद अस्थमा हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो वो भी भाग दिल्ली में ही है और हम सभी दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली मुक्ति चाहती है प्रदूषण से, दिल्ली मुक्ति चाहती है जमुना जी के सफाई में हो रहे घोटालों से। अरविंद केजरीवाल जी एक पटु वक्ता है, इसमें कोई शक नहीं है। आज चुनाव प्रचार समाप्त हो गए तो मैं अपने को आक्रामकता थोड़ी शांत करता हूँ, अपने आप को भी मैं आराम देता हूँ। लेकिन व्यवहारिक तौर पे धरातल पे अभी थोड़ी देर पहले शैलेंद्र जी ने बात कही, अरे मैं तो चाहता हूँ कि कांग्रेस थोड़ा सा दम और लगाए। आप हमारे इशारे को समझिए, बाकी जो चीजें हैं वो धर्मेंद्र जी दम लगाइए। अब क्या, अब तो कांग्रेस नहीं, आप देखिए ये समझदार के लिए इशारा काफी है। कांग्रेस जो सुसुप्तावस्था में थी, बाकी समझदार लोग समझ रहे हैं, मतदाता भी समझ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस ने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया सर? अरे आपने कितनी बार दीक्षित जी के भाषण को दिखाया अपने टीवी पे, राहुल जी कितनी रैलियां कैंसिल किए। मैं देखिए अभी हम देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारी पार्टी अटल जी की पार्टी है, हमारी पार्टी मोदी जी की पार्टी है, तो हमारे लिए स्वच्छता थोड़ी इंपॉर्टेंट है बाकी उससे ज्यादा। धर्मेंद्र जी क्या वजह रही जो इतनी फ्रंट लाइन पर कांग्रेस इस बार नजर नहीं आई? देखिए आपके कॉम्पिटिटर्स का भी यही कहना है। नमस्ते अर्पिता जी, आपके बंसल न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए दिल्ली चुनाव इस बार इसलिए दिलचस्प है कि जिस प्रकार से 10 सालों में छोटे भाई और बड़े भाई ने मिलकर दिल्ली की जनता को लूटा और ठगा है, उसका जवाब इस बार कांग्रेस पार्टी को चुनकर दिल्ली की जनता देने वाली है। आप इस बार आश्चर्यचकित रहेंगी कि कांग्रेस इस बार दिल्ली में अपनी सरकार बनाने जा रही है और उसका मुख्य कारण ये है कि किस प्रकार से केजरीवाल जी की घोटालेबाज नीतियों ने दिल्ली को लूटा और दूसरी तरफ मोदी जी ने जुमलेबाजी कर दिल्ली को लूटा। आज दिल्ली की जनता, जो दिल्ली देश की कैपिटल है, वो क्राइम की कैपिटल बन गई। उसका मुख्य कारण है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की, अमित शाह जी की सरकार के पास है और दिल्ली आज प्रदूषण में और घोटाले में नंबर 1 बन गया। क्यों? क्योंकि वहां उनके छोटे भाई केजरीवाल जी सत्ता पर काबिज है। दिल्ली को दिल्ली बनाया शीला दीक्षित जी ने। आप देखिए दिल्ली में चारों तरफ फ्लाईओवर हो, दिल्ली का जितना भी विकास किया, अमूलचूल परिवर्तन जो दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में लाए वो शीला दीक्षित जी ने लाए। आज दिल्ली की पूरे प्रचार अभियान के जनता, कांग्रेस ने ये बात बहुत जोर से रखी नहीं। इस बात को आप एक तीर से दो निशाने तो कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, लेकिन वो जोश जिस तरह से आपको डिलीवर करना था जनता तक ये मैसेज, वो डिलीवर नहीं कर रहा। स्मिता, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बोल रहे हैं धर्मेंद्र जी, ये बात सही है कि दिल्ली के दिल्ली याद करती है, लेकिन कांग्रेस ने वो बात रखी नहीं। पहले मुझे बोलने दिया जाए, उसके बाद आप अपनी बात करें। ठीक है। अर्पिता जी, मेरा आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ये छोटे भाई बड़े भाई हैं। इनका एक ही काम है, एक दूसरे को गाली देकर जनता को गुमराह करना, जबकि पूरा देश और दिल्ली पहले की तो जनता, छोटे भाई बड़े भाई आप थे, छोटे मियाँ बड़े मियाँ आप थे, आप और कांग्रेस। अन्ना हजारे जी के गोद में कौन बैठा था और अन्ना हजारे जी किसके गोद में बैठे थे पूरा देश जानता। आरएसएस के द्वारा एक संचालित शैलेंद्र चौरसिया जी, छोटे भाई की आज अमित शाह भी कह रहे थे छोटे मियाँ बड़े मियाँ, यहाँ तो यही कंफ्यूजन हो रहा है यार। यानी दिल्ली का चुनाव मुद्दों से इतर होकर छोटा भाई बड़ा भाई इन सब पर आ गया है। अगर देखा जाए लॉजिकली हम सोचे तो पहले तो आपका भाई भाई वाला नाता था। देखिए अरविंद केजरीवाल जी अन्ना हजारे जी के आंदोलन से निकले, पूरा देश जानता। अन्ना हजारे जी आरएसएस के पिछलग्गू है, सबको पता है। और अरविंद केजरीवाल जी की पुरानी फोटो आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ नहीं कर रही, इसलिए ये मान के बैठे हुए हैं ये डिपेंडेंट है कांग्रेस पे। तो आप समझिए बड़ा भाई छोटा भाई की भूमिका में आज की डेट में कौन है। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यही नरेंद्र मोदी जी जब दिल्ली में आज से पिछले चुनाव का प्रचार करते थे तो इन रेवड़ियों का विरोध करते थे। उन्होंने बड़े मन से कहा था कि ये जो रेवड़ी बांटते हैं लोग, इनके खिलाफ उन्होंने शब्द बोला था। आज चंद्रबाबू नायडू ने भी बात की है कि आप बांटने की तो बहुत बात करते हैं, आपके पास अब कुछ रहेगा ही नहीं, तो आप कैसे फिर आने वाले समय में करेंगे? 20 सेकंड का समय, उस पर भी कमेंट चाहूंगी क्योंकि मुद्दे ढेर सारे हमारे पास। 20 सेकंड का समय। उन्होंने कहा कि भाई किस प्रकार वो नीतियां जो अरविंद केजरीवाल जी की चल रही है वो चलती रहेंगी, तो जो नीतियां चल रही है वो चलानी है तो हम डुप्लीकेट को क्यों जाए, ओरिजिनल को जाएंगी। दिल्ली की जनता ओरिजिनल पे मोहर लगा रही है, वो डुप्लीकेट और कॉपी पेस्ट वालों से दूर है। ये जितनी पार्टियां ये कॉपी पेस्ट हमारी मैनिफेस्टो को मार रही हैं, और हमारे तो नेता और नीति और विजन तीनों चीज क्लियर है। नेता अरविंद केजरीवाल
नीति पिछले 10 सालों में आपने 25,000 बचाए, आगे हम 10,000 रुपए और बचाने का प्रत्येक परिवार का काम करेंगे। और हमारे दिल्ली को किस प्रकार 10 साल आगे ले जाने के लिए ठीक है, शैलेश जी आपसे ये भी समझना चाहूंगी, एक बहुत बड़ा पॉइंट भी है, 8 विधायकों ने, 8 नेताओं ने आपका आज दामन छोड़ा है और बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा पार्टी को, इस पर भी आप थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा सर। बिल्कुल भी कोई खामियाजा नहीं है, जी, उनका शैलेश टेन्योर पूरा हो चुका था, उन्हें टिकट नहीं मिला। इस तरीके के लोग जो पार्टी के लिए महत्वाकांक्षी होते हैं, वो अगर उनकी महत्वाकांक्षा रही जब तक पद पे रहे तब तक अच्छे हैं, अब ऐसे लोग चले गए तो इनके लिए हमारे लिए कार्यकर्ता इंपॉर्टेंट है। वो भी तो कार्यकर्ता ही रहे होंगे ना एक समय पर सर, यानी आप पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए विधायक थे, उनकी टिकट काटी गई, तो निश्चित रूप से एक ग्राउंड लेवल पर तो फर्क पड़ता है, उनका नेटवर्क होगा ही अगर वर्तमान विधायक है। उन्हें लग रहा था कि भाई उन्हें जाना चाहिए, भाई उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं मिल रही होगी, वो जा रहे होंगे, ये कोई इतना बड़ा विषय नहीं है हमारे लिए। जी 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 प्रदीप जी। देखिए अस्मिता जी, आम आदमी पार्टी के अंदर से जो रिफ्लेक्शन आ रहे हैं मूवमेंट में, अब आप ये समझ लीजिए धरातल पे यही हो रहा है। लोगों का मुंह भंग हो चुका है आम आदमी पार्टी की विचारधारा से, और लोग अपने उचित समय का इंतजार कर रहे हैं। वो अगला समय जो है वो 5 तारीख को आ चुका है। तो दिल्ली की जनता इनके विचारधारा से ही नहीं, उस निशान से भी दूर जाने वाली है जिसके बदौलत 2 बार बम्पर वोटों से दिल्ली की जनता ने बिठाया। अब दिल्ली की जनता 5 तारीख को बहुत ही 5 तारीख को एक तरफा क्लियर कट मैंडेट देती है। लोकसभा में वो क्या करते हैं और इस विधानसभा में वो क्या करेंगे, ये एकदम से प्रेडिक्टेड है। आप बताइए आज की डेट में पूरी दिल्ली में गुंडागर्दी कौन कर रहा है? पूरी अरे नीतीश बाबू सबको कहा गया ये बैनर उठाने के लिए, अरे आप मत उठाइए। नीतीश बाबू सुनिए, हर प्रवक्ता को गाइडलाइंस दी गई है कि बैनर उठाने के लिए, ये बैनर उठाने के लिए जनता नहीं मान रही है, को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं को मारा जा रहा है, हमारे विधायक महेंद्र गोयल पे, सुन लीजिए हमारे नेता संजय सिंह जी पे जानलेवा हमला होती है, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी पे जानलेवा हमला करा रहे हैं। तरीके से चुनाव आयोग के संरक्षण में ठीक है मैं चाहूंगी आप सुन लीजिए, ठीक है। मैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी से समझना चाहूंगी, सर एमएम फैक्टर पर भी आती हूँ, मिडिल क्लास और महिला फैक्टर, क्या लगता है आपको ये किस तरह से प्रभाव डालेगा? देखिए इस पे आने से पहले मैं एक टिप्पणी जरूर करना चाहूँगा। जिस तरह से पोस्टर दिखा रहे हैं आपके प्रवक्ता, और जिस तरह के केजरीवाल का भी बयान आया कि अपील की है उन्होंने कि गुंडे वहाँ पर बीजेपी गुंडे, ऐसे कुछ शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो आप ये जरूर देखिए कि 5 तारीख को ये जो मोमेंटम बना है, 5 तारीख को तीनों पार्टियों में ये जरूर एक मंशा है कि कहीं ना कहीं जैसे जो अपने बूथ तक अपने वोटर को ले जा पाएगा वो निश्चित रूप से इस चुनाव में, क्योंकि मुकाबला बहुत नज़दीकी है। कांग्रेस जिस तरह से कुछ सीटों पर मुकाबले में आई है आखिरी में, तो निश्चित रूप से जो अपने मतदाता को बूथ तक ले जाएगा। और ये जो आप बेचैनी देख रहे हैं तीनों पार्टियों में, और जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगने लगे हैं कि गुंडागर्दी हो रही, ये हो रही, तो ये इसका सबूत है। और आप दूसरी बात है, एम फैक्टर की बात है, तो जहाँ तक मुस्लिम वोटर जो 12% है, ये कहा जा रहा था कि अगर वो बढ़ता है, अगर कांग्रेस अच्छे से प्रचार अभियान चलाती है, क्योंकि जो दंगा था 20 का, उसमें भी कुछ इलाके नाराज थे। आप केजरीवाल ने जिस तरह से स्टैंड लिया है, आपने जिस तरह से स्टैंड नहीं लिया, तो ये वो अभी तक वो नाराजगी है और उसको कांग्रेस भुना पाती है या नहीं भुना पाती है। तो अगर ये वोट बढ़ता है तो निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा होगा। और AIM भी कुछ सीटों पर सक्रिय हुई, तो मुझे नहीं लगता, लेकिन क्योंकि मुस्लिम वोटर कंसोलिडेट वहीं होगा, जो लगेगा जीत रहा है उसकी तरफ हो जाएगा। तो ऐसे में अभी भी मैं आपकी एज मानता हूँ मुस्लिम वोटर की तरफ, क्योंकि कांग्रेस ये सेट नहीं कर पाई कि अगर वो जीत रही है कुछ सीटों पे, तो मुस्लिम वोटर कंसोलिडेट होगा आप ही की तरफ, क्योंकि वो वोट मुझे नहीं लगता बढ़ पाएगा। दलित वोटों में जरूर असर पड़ सकता है, दलित वोट। और सबसे बड़ी बात फिर मैं ये कहूँगा कि मिडिल क्लास के आय वर्ग के हिसाब से ये चुनाव चलेगा, और मिडिल क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासतौर से अपर मिडिल क्लास। वो एंटी इनकम्बेंसी का असर सबसे ज़्यादा वहाँ पर होगा, क्योंकि आपको वहाँ निश्चित रूप से नुकसान हो सकता है। 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी होगी, और बीजेपी ने आखिरी में कहीं ना कहीं इस चुनाव को सेट किया है मुद्दों पर। यमुना का मुद्दा उठाने के बाद से थोड़ा सा मोमेंटम बीजेपी ने पकड़ा, और बुनियादी मुद्दों पर वो लेकर आई थी केजरीवाल को, और केजरीवाल को कुछ प्रतिक्रियाएं व्यक्त करनी पड़ी, नहीं तो उससे पहले तो बीजेपी और कांग्रेस ही प्रतिक्रियाएं व्यक्त करती रही थी। बिल्कुल धर्मेश शर्मा जी, अगर हम दोनों ही पार्टियों की बात करें, बीजेपी और आप, तो कड़ा मुकाबला देखा गया, बराबर दोनों ने एक दूसरे का जवाब दिया। इधर से बयान आता था तो उधर से जवाब मिल जाता था, इधर से केजरीवाल जी ने मांग की, मतलब ये इतना इंस्टेंट चुनाव, मजा आ गया। यानी केजरीवाल जी मिडिल क्लास की बात करते, उधर से
मिडिल क्लास को राहत मिल जाती है, इधर से बात होती है, इधर हो जाता है। उसी बीच मैं समझना चाहूंगी कि कांग्रेस अपने आप को कहाँ देखती है? दिल्ली की जनता ने इस बात को बड़ी गहराई से समझा है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के लोगों ने उन्हें ठगा है, और भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 10 साल से पूरे देश की जनता को ठग रही है। मिडिल क्लास की ऐसी कोई बड़ी सहानुभूति के लिए, मिडिल क्लास के लिए कोई ने ऐसा काम नहीं किया जिससे मिडिल क्लास इनको सपोर्ट करे या वोट दे। आप देखिए, दिल्ली की जनता की मेन 3 समस्या है। वो चाहती है कि यहाँ पर पहले तो क्राइम ना हो, क्राइम फ्री दिल्ली हो। दूसरी चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, रोड अच्छी हो, साफ पानी मिले। जो काम केजरीवाल जी को करना चाहिए थे वो केजरीवाल ने नहीं किए, लेकिन केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार जम के किया। और 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना था वो उन्होंने नहीं किया। आज देखिए, देश की राजधानी शर्मिंदा है। निर्भया के समय जो एक टास्क फोर्स बना था महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तमाम सारी गाड़ियां आपने देखी जगह जगह खड़ी होती थी। आज दिल्ली जो राजधानी, वहां पर हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस। ठीक है धर्मेंद्र जी, ये बता दीजिए कितनी सीटें आ रही है कांग्रेस की? आपके मुद्दे बहुत अच्छे हैं और आप बंसल न्यूज के जरिए इन मुद्दों को डिलीवर भी कर रहे हैं। कितनी सीटें आ रही है, सबसे पूछूंगी मैं सवाल। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप जब रिजल्ट आएगा आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इस बार दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी। शीला दीक्षित जी के कामों को गजब का कॉन्फिडेंस। नितेश चौरसिया जी, कांग्रेस तो फुल्ली कॉन्फिडेंट है, आप चाहे कुछ भी कह लो। आपकी कितनी सीटें आ रही है? मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। पिछले बार के सारे रिकॉर्ड इस बार टूटने वाले हैं और मुझे पूरा अनुमान है कि अभी तक के जितने भी नंबर्स रहे हैं वो सारे इस बार फेल हो जाएंगे। बहुत बड़े मार्जिन से आम आदमी पार्टी की पुनः सरकार बनने जा रही है। जनता का भरोसा, महिलाओं का प्यार, बुजुर्गों का आशीर्वाद और तमाम सभी युवाओं साथियों का स्नेह आम आदमी पार्टी के साथ है। और इस भरोसे के साथ बिल्कुल मुझे पूरा अंदेशा है कि बहुत बड़े मैंडेट के साथ इस बार आम आदमी पार्टी पुनः सरकार में आ रही है। शुभकामनाएं आपको। प्रदीप सिंह जी, क्या गजब का प्रचार प्रसार किया बीजेपी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, योगी जी की बात करें, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस और एक अलग ही टाइप का प्रचार हमें देखने को मिला। आप कितने आश्वस्त है, कितना कॉन्फिडेंस है बीजेपी? 45 प्लस कमिटमेंट कर दिया आपने बंसल न्यूज पर सर, और हम भी उम्मीद करते हैं। टिप्पणी मैं भी आखिरी में करना चाहूंगा। इस पूरे प्रचार अभियान में 2 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु रहे जी। एक तो जब बीजेपी ने कहा कि हम पिछली सरकार की सारी योजनाएं जारी रखेंगे, तो ये कम होता है इस तरह से अपनी मैनिफेस्टो शुरू करने से पहले। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु था। ये काफी इशारा करता है कि वहाँ ग्राउंड लेवल पर आपकी सफलता को। और दूसरा, जब केजरीवाल ने माना कि मैं यमुना को साफ नहीं कर पाया, पीने का पानी नहीं दे पाया और रोड नहीं दे पाया, तो ये दोनों बिंदु बड़े महत्वपूर्ण थे पूरे प्रचार अभियान के दौरान। तो ये आप मान सकते हैं कि चुनाव कहाँ जाएगा। बिल्कुल, अभी चुनाव कहाँ जाएगा और 2 दिन ही शेष है, अभी देखने वाली बात होगी। सभी दलों को शुभकामनाएं, काफी अच्छे से प्रचार प्रसार हुआ। अब ये तो दिल वालों के हाथ में है कि उन्हें किसे चुनना है। इसी के साथ सभी मेहमानों का शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, प्रचार प्रसार का शोरगुल तो फिलहाल थम चुका है, लेकिन बंसल न्यूज के जरिए हम भी आप सभी से, दिल्ली की जनता से अपील करते हैं कि 5 तारीख को वोट जरूर डालिएगा, विकास के मुद्दों पर, आपके मुद्दों पर, अपनी दिल्ली के मुद्दों पर। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।